नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे सारे ज्योतिष में। आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो है कि लग्नेश का प्रभाव 12 भाव में कैसा रहता है। लग्नेश यदि किस भाव में बैठते हैं अ, तो किस तरह से वो प्रभाव जीवन में डालते हैं। इसको हम विस्तारपूर्वक समझेंगे। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कीजिए। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देती हूँ कि जिस तरह से हमारा जीवन है, एक तरह से एक अभिनय है, एक रोल है। उसमें तरह-तरह के भूमिकाएँ होती है, कहें तो तरह-तरह का क्षेत्र होता है कि वहाँ पर हम अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं। चाहे वो हमारी गृहस्थी हो, हमारा स्वास्थ्य हो, कोई भी तरह से हम कह सकते हैं कि हर तरह का एक रोल रहता है हमारे जीवन में, ठीक है? और लग्नेश जो होते हैं, वो उस रोल को करने वाले एक्टर रहते हैं। यदि वो कुंडली में कहाँ बैठे हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। क्योंकि यदि हमने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिख ली है, बहुत अच्छी थॉट्स लिख लिए हैं, हमारे पास डायलॉग्स भी है, हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन यदि हमारे एक्टर में दम नहीं है, तो वो तो स्क्रिप्ट या वो भी जो भी हमने रिटन वर्क किया है, जो भी हमारी एक कहानी है, उसका किरदार यदि उसके अंदर में ही दम नहीं है, तो कहानी ज़्यादा उड़ान नहीं भर पाती है। वैसे ही हमारी कुंडली होती है कि यदि कुंडली में लग्नेश की स्थिति कैसी है, बहुत से ऐसे भाव होते हैं, बहुत भावेश होते हैं जो बहुत अच्छे होकर के बैठे हैं, लेकिन यदि लग्नेश की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, वो कहीं न कहीं वीक हो रही है, तो पूरी कुंडली में इतना अधिक प्रभाव देखने को उन ग्रहों का नहीं मिल पाता है। या कहें तो हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ नहीं रह पाती। यदि लग्नेश की स्थितियाँ अच्छी कुंडली में नहीं हो या उन्हें बलाबल आदि प्राप्त नहीं हो, बहुत अच्छे होकर के लग्नेश नहीं बैठे हैं, किस तरह से हमारी कुंडली में प्रभाव डालते हैं लग्नेश की स्थिति, आज इसी का हम पूरी विस्तार पूर्वक आपके साथ में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि 12 भाव में लग्नेश कहाँ बैठे हैं और इन भाव में वो बैठकर किस तरह का प्रभाव हमारे कुंडली में डालते हैं, हम किस तरह के होते हैं। क्योंकि लग्न तो हमारा फिजिक है, हमारी बॉडी है, लेकिन लग्नेश हम स्वयं होते हैं। जिनकी कुंडली बनी है, वो व्यक्ति कहाँ पर है, वो किस तरह का कार्य करना पसंद करता है और क्यों उसे वो कार्य करना पसंद है, इसके पीछे भी एक वजह होती है कि लग्नेश कहाँ बैठे हैं। तो लग्नेश का मजबूत होना कुंडली में बहुत ज़रूरी होता है। वो किसी यदि पाप प्रभाव में है, कहीं निर्बल है, तो मैं जो बताऊँगी आपको उन सब प्रभावों में कमी आ सकती है। ठीक है? तो लग्नेश का बली होना तो कुंडली में बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि लग्नेश का यदि लग्न में ही प्रभाव हो, यानी कि लग्नेश लग्न में ही बैठे तो किस तरह का प्रभाव डालते हैं कुंडली में। क्योंकि लग्न हमारा शरीर लग्नेश वहीं बैठ जाते हैं, इसका अर्थ है कि लग्नेश बहुत ज़्यादा मजबूत अवस्था में होकर के बैठे हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात यह है कि अंश आदि देखने चाहिए, नक्षत्रों का भी विवरण होना चाहिए, यहाँ पर उनकी स्टडी भी होनी चाहिए और काफ़ी कुछ षडबल आदि में भी हमें इस चीज़ का विचार करना चाहिए कि लग्नेश मजबूत है या नहीं है। लेकिन एक जो हमारी बेसिक जो एक बात है, यदि लग्नेश लग्न में बैठते हैं तो कैसा प्रभाव होता है। जब लग्नेश लग्न में बैठते हैं तो कुंडली मजबूत मानी जाती है, क्योंकि उस जातक के पास में या उस व्यक्ति के पास में इतना पावर होता है कि वो अपने व्यक्तित्व से सामने वाले को प्रभावित कर सकता है। कभी-कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हमें बहुत कुछ आता है, हमारे पास नॉलेज भी है, हम ये कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाते हैं या हम अपने आप को ठीक से प्रेज़ेंट नहीं कर पाते हैं या सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रभावित नहीं हो पाता है। तो वो कब होता है? जब लग्नेश की स्थिति मजबूत नहीं हो। यदि लग्नेश लग्न में ही बैठे हैं, वहाँ पर बली होकर के बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति किसी को भी प्रभावित कर सकता है। 10 एक आपको छोटा-सा उदाहरण देती हूँ कि 10 से 12 सीवीज़ आती हैं, रिज़्यूमे आते हैं। उसमें हम एक व्यक्ति को ही क्यों सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि हमें उसमें कुछ ख़ासियत नज़र आती है। तो ऐसा ही है कि यदि लग्नेश लगन में बैठते हैं, तो कुछ ख़ासियत ऐसी कुंडलियों में हो जाती है। जब लग्नेश लगन में बैठते हैं, तो ऐसा व्यक्ति
प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होता है, व्यक्ति सुखी होता है और काफ़ी धन को एकत्रित करने वाला होता है, बहुत ही चिरंजीवी होता है, मतलब आयु उसके पास में बहुत अच्छी रहती है। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के पास भरपूर आयु होती है और व्यक्ति इच्छाओं को प्रकट करने वाला होता है। उसकी जो इच्छाएँ होती हैं वो अनलिमिटेड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी होता है। यदि लग्नेश लगन में बैठते हैं तो व्यक्ति बली होता है, शरीर उसका पुष्ट होता है, बहुत भाग्यशाली भी होता है क्योंकि लग्नेश लगन में बैठा है, कुंडली में पूरा बल आ जाता है, आयु उन्हें अच्छी प्राप्त होती है, उनके पास एक भव्य व्यक्तित्व रहता है कि वो सामने वाले को प्रभावित कर सकें, क्योंकि लगन में जब लग्नेश बैठेगा तो कुंडली पूरी मजबूत हो जाती है। तो निसंदेह लग्नेश जब लगन में बैठते हैं तो पूरी कुंडली में सबसे शानदार पोजीशन लग्नेश की मानी जाती है और बहुत ही बली कुंडली मानी जाती है, ठीक है। दूसरी बात है कि लग्नेश यदि दूसरे भाव में बैठते हैं तो कैसा प्रभाव होता है। यदि लग्नेश दूसरे भाव में बैठते हैं तो ऐसे जातक की वाणी मधुर होती है, धन संचय करने में वो बहुत ज़्यादा अपना इच्छा को जताते हैं, मतलब धन संचय करना उनकी एक हैबिट होती है। वाणी के माध्यम से भी व्यक्ति अच्छा धनार्जन कर सकता है, कुटुंब में वो प्रिय होता है, सुंदर होता है व्यक्ति। जब दूसरे घर में लग्नेश आते हैं तो नाक नक्श या देखने से वो व्यक्ति सुंदर होता है, कुटुंब में वो प्रिय होता है, वो अपनी वाणी के माध्यम से दूसरे को प्रभावित कर सकता है। चाहे उसके अंदर कुछ विशेष गुण हो न हो, लेकिन वाणी के माध्यम से वो आपको प्रभावित कर लेता है और धन संचय करने वाला होता है। यहाँ पर भी उससे आयु प्राप्त जरूर होती है, लेकिन किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर आयु का क्षय भी देखा जाता है। उसके लिए कई और ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं। कहीं यदि लग्नेश पाप प्रभाव में आ जाते हैं, पाप कर्तृ योग में आ गए हैं, तो यहाँ पर उनकी आयु को थोड़ा सा कम आयु आंकी जाती है, आयु से संबंधित उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ती है। बाकी सेकंड हाउस में जब भी लग्नेश आते हैं तो ऐसे व्यक्ति मधुर वाणी वाले होते हैं, धन संचय करने वाले होते हैं, कुटुंब के प्रिय व्यक्ति होते हैं और बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी भी होते हैं। यदि थर्ड हाउस में आ जाते हैं लग्नेश तो कैसा प्रभाव रहता है। जब थर्ड हाउस में लग्नेश आते हैं तो ऐसा व्यक्ति, ये पराक्रम का भाव होता है, भाई बंधुओं का भाव होता है। यदि लग्नेश तीसरे घर में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट रहता है, वो पराक्रम करता है, मतलब पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति होता है, निडर होता है, साहसी होता है, भाई बहनों के अंदर पूजनीय होता है, मतलब भाई बहन उसे पसंद करते हैं और अच्छे भाई बहन भी उसे मिलते हैं, वो भाई बहनों के साथ में मिलकर रहना पसंद करता है और अपने भाग्य का निर्माण अपने पुरुषार्थ के माध्यम से करता है। क्योंकि यहाँ पर जब लग्नेश आते हैं तो यहाँ तो उन्हें अपने कुटुंब से धन संचय करने की प्रवृत्ति मिलती है, उन्हें कुटुंब भी थोड़ा पैसे वाला मिलता है, मतलब धनवान होता है उनका कुटुंब। लेकिन ये तीसरे घर में लग्नेश आते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने बाहुबल के माध्यम से या कहें तो अपनी मेहनत के आधार पर वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है और काफ़ी मेहनत कर करके वो भाग्य को बली बनाता है। तो निसंदेह तीसरे घर में भी लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। चतुर्थ भाव में यदि लग्नेश आते हैं, चतुर्थ भाव में यदि लग्नेश आते हैं तो ऐसा व्यक्ति माता पिता का भक्त होता है, दीर्घाजीवी होता है, अर्थात अच्छी आयु प्राप्त करने वाला होता है, सारे सुख साधन भोगने वाला होता है। इसके पास में घर, गाड़ी, वाहन, जो भी उसके सुख संपत्ति के जितने भी साधन होते हैं ऐसे व्यक्ति के पास में होते हैं। वो मातृ भक्ति इनमें अच्छी भरी रहती है, माता पिता दोनों के भक्त होते हैं और सुख साधनों को बढ़ाने वाले और सुख से चलने वाले होते हैं, माता के भी प्रिय होते हैं और यहाँ पर उन्हें आयु भी बहुत अच्छी प्रदान होती है, कार्य करने वाले होते हैं और एक जगह पर रहकर सुख भोगने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और धन को संचित करना इनकी प्रवृत्ति थोड़ी कम होती है, लेकिन धन को अपनी सुख साधनों के ऊपर खर्च करना इनको पसंद होता है। यदि पंचम भाव में आते हैं लग्नेश, तो पंचम भाव में जब लग्नेश आते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने बड़ों का आदर सत्कार करने वाला होता है, विशेषकर उसे ज्ञान का भंडार होता है उसके पास में। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी पुरुष होता है, एकेडमिक वाइज भी उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, बहुत अच्छी उसके पास एजुकेशन रहती है, गुरुजनों का आदर सत्कार करने वाला, अच्छी
संतान को उत्पन्न करने वाला भी ऐसा व्यक्ति होता है। इनके पास में अच्छी एजुकेशन होती है और अपनी एजुकेशन के माध्यम से लाभ कमाने वाला होता है। गुरुजनों में भी ये पूजनीय होता है या स्वयं भी गुरुजनों को आदर सत्कार देने वाला होता है। थोड़ा सा डिबेट करने वाला भी होता है क्योंकि इसके पास ज्ञान का भंडार होता है। तो ये व्यक्ति अपनी बात को पहले रखता है और किसी भी चीज़ को समझने के लिए मतलब ब्लाइंडली किसी चीज़ को ये फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पर ये पूरी सोच समझ करके बात को अंदर गहराई में उतर करके फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और बहुत ही अच्छा वक्ता भी हो सकता है, एक बहुत अच्छा एडवाइज़र भी होता है। तो पंचम भाव में भी लग्नेश की स्थिति अच्छी मानी जाती है। यदि छठे भाव में लग्नेश आते हैं तो कैसा प्रभाव रहता है? जब छठे भाव में लग्नेश आते हैं तो ऐसे जातक जो होते हैं वो थोड़े से रोगों के साथ कभी-कभी स्ट्रगल करते हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा इनको रोगी नहीं कह सकते छठे घर में जब आते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति अक्सर चिंताग्रस्त रहते हैं। मतलब उन्हें किसी भी तरह की एक टेंशन जीवन में बनी रहती है। यहाँ पर थोड़े से लग्नेश कमज़ोर होते हुए कभी-कभी देखे जाते हैं। यहाँ पर उनका एक व्यवहार ऐसा होता है कि वो किसी से भी अपना झगड़ा कर सकते हैं। मतलब थोड़े झगड़ालू किस्म के हम कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति होते हैं। बार-बार नोक-झोंक करने वाले, नाक के ऊपर ही कहते हैं ना गुस्सा होता है, क्रोध होता है, तो थोड़े क्रोधी किस्म के भी होते हैं छठे घर में जब लग्नेश आते हैं और इनका पाला लड़ाई झगड़ों से, लिटिगेशन आदि से भी थोड़ा बहुत कभी-कभी पड़ता है। थोड़े से रोगी भी होते हैं, बहुत बड़े रोगी तो नहीं होते हैं लेकिन कुछ-कुछ छोटी-छोटी तकलीफ़ें इनको लाइफ में लगी रहती है। यहाँ पर थोड़ा-सा संघर्ष ये ज़रूर करते हैं और अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले भी रहते हैं, झगड़ा भी करते हैं और शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। अब सप्तम भाव में यदि लग्नेश आ जाते हैं तो कैसा प्रभाव होता है? यदि सप्तम भाव में लग्नेश आ जाते हैं तो ऐसे लग्नेश अपनी स्पाउस के बहुत ही प्रिय भक्त होते हैं। यदि पुरुष की कुंडली है तो वो अपनी स्त्री का प्रिय भक्त रहता है और यदि स्त्री की कुंडली है तो पुरुष जो है अपनी वाइफ का मतलब दोनों में प्रेम बड़ा गहरा रहता है और यहाँ पर ऐसा व्यक्ति थोड़ा कामी भी होता है, कामी पुरुष या कामी स्त्री भी होते हैं क्योंकि सप्तम भाव में लग्नेश बैठेंगे, पत्नी या पति के साथ में इनका बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग रहती है और ऐसा व्यक्ति साझेदारी के माध्यम से भी पार्टनरशिप भी इनकी बहुत अच्छी चलती है और इनकी जो लाइफ में ग्रोथ होती है वो पार्टनरशिप के माध्यम से ही होती है यदि लग्नेश सप्तम भाव में आकर के बैठते हैं तो। यहाँ पर व्यक्ति की जो स्पाउस जो भी होते हैं वो बड़े सुशील भी होते हैं, भव्य होते हैं और बहुत ज़्यादा जो जातक होते हैं वो उसे प्रेम करने वाले होते हैं, बहुत लविंग कपल रहता है यदि लग्नेश सप्तम में आकर के बैठते हैं और इन्हें पार्टनरशिप के बिजनेस से भी बहुत अच्छा लाभ होता है। ये व्यक्ति थोड़े गुणी भी होते हैं क्योंकि सप्तम भाव में जब आकर के लग्नेश बैठेंगे तो इन्हें गुण भी बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत अच्छे एक व्यक्ति जरूर होते हैं। ठीक है, अब है कि यदि अष्टम भाव में लग्नेश आते हैं तो कैसा प्रभाव होता है? अष्टम भाव में जब लग्नेश आते हैं तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से कंजूस किस्म के होते हैं। कंजूस मतलब वो व्यर्थ का खर्चा नहीं करते हैं, धन संचय करना पसंद करते हैं और ऐसे व्यक्ति किसी भी स्टडी को बड़े ही डेप्थ में जा कर के उस चीज़ को समझना पसंद करते हैं। इंटेंसिव स्टडी जिसको बोलते हैं वो करना ज़्यादा पसंद करते हैं, गहराई से किसी बात को जानते हैं, जानना पसंद करते हैं और इन्हें पैतृक संपत्ति मिलती है, वसीयत के आधार पर भी इनको संपत्ति मिलती है। अचानक से इन्हें धन लाभ होता है, जुआ, लॉटरीज इन सब के माध्यम से भी, जुआ तो नहीं कह सकती लेकिन लॉटरी के माध्यम से भी इनको धन प्राप्त होता है। तो अचानक से इनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि अचानक से इनको लाभ हो जाता है। बाकी यहाँ पर लग्नेश जो रहते हैं वो कभी-कभी थोड़े से रोगी भी देखे जाते हैं लेकिन लग्नेश यहाँ पर स्वराशि के हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं तो वो रोग रहित रहते हैं, उनको कोई रोग नहीं होता है या हो भी जाता है तो बहुत जल्दी उनकी एक स्ट्रॉन्ग पावर रहती है, वो उसे लड़ लेते हैं या उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर हर हाल में जातक धन संचय करने वाला और व्यर्थ का खर्चा नहीं करता है, इस तरह का होता है। अपने स्पाउस की जो फैमिली रहती है उससे प्रेम करने वाला होता है यदि लग्नेश
अष्टम में आकर के बैठते हैं तो, ठीक है। नवम भाव में यदि लग्नेश बैठेंगे तो, माफ कीजिए, यदि लग्नेश नवम भाव में आकर के बैठते हैं, यदि लग्नेश नवम भाव में आकर के बैठते हैं तो जातक की सबसे अच्छी कुंडली में पोजीशन रहती है, क्योंकि लग्नेश नवम में होते हैं तो जन्मजात ही जातक जो है व्यक्ति हैं वो भाग्यशाली होते हैं। ऐसा व्यक्ति सदाचारी होता है, सद्गुणों को उत्पन्न करने वाला और काफी सुंदर व्यक्ति भी होता है। लग्नेश नवम में आते हैं तो सुंदर भी होते हैं, माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, उनकी ख्याति को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। धर्म, यदि पुरुष की कुंडली है तो वो धार्मिक प्रकृति के होते हैं। हो सकता है वो कोई पंडित हो, जो धर्म से संबंधित जो स्थान होते हैं, मंदिर होते हैं, उनके पंडित भी हो सकते हैं, बहुत बड़े कथावाचक भी हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं। यदि लग्नेश नवम में आते हैं तो उनमें सारे सद्गुण भरे रहते हैं, माता पिता की ख्याति को बढ़ाने वाले सद्गुणी होते हैं और बहुत सारे इनके मित्र भी होते हैं, जो मित्र इनको काम आते हैं, अच्छी मित्रता इनको प्राप्त होती है। यदि लग्नेश दशम भाव में आ जाते हैं कुंडली के, इस भाव में यदि आते हैं तो व्यक्ति पितृभक्ति भी इनमें रहती है और अपने कार्य को भरपूर तरीके से करने वाले होते हैं। जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर बहुत अच्छे ये परफॉर्मेंस देते हैं, किसी भी कार्य को बड़ी शिद्दत के साथ में ये करना पसंद करते हैं। दशम भाव में भी लग्नेश की अच्छी स्थिति ही मानी जाती है। व्यक्ति कार्य करके, अपने कार्य के माध्यम से अपने जीवन में वो तरक्की करता है, एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है। माता पिता का आज्ञा मानना, उनका कार्य करना, उनके कार्य को आगे बढ़ाना, ऐसी स्थिति लग्नेश जब 10वें घर में आते हैं तो ऐसा बनता है। 11वें घर में यदि लग्नेश चले जाते हैं तो कैसे रहते हैं? यदि 11वें घर में लग्नेश जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति शुभ कार्यों के माध्यम से आय को अर्जित करता है और धन उसके पास में चला करके आता है। मतलब उसके जीवन में ऐसे सिचुएशंस होती हैं, ऐसे मौके मिलते हैं कि व्यक्ति पैसे कमाए, उसको अच्छे हेल्पर्स मिलते हैं जो उसके कार्य करते हैं, उसके साथ में मिलकर जो कार्य करने वाले होते हैं। उस व्यक्ति को बड़े भाई का सुख भी मिलता है जीवन में। यदि बड़ा भाई नहीं भी है तो उसके साथ में जो कार्य करते हैं वो भी उसको सपोर्ट करके चलने वाले होते हैं, वो उससे, उनके माध्यम से भी अच्छा पैसा कमाता है, ठीक है। और ऐसे में लग्नेश की आयु वृद्धि भी होती है। 11वें घर में लग्नेश आ जाते हैं तो उनको अच्छी आयु भी प्राप्त होती है, शुभ कार्य से उनको धनार्जन होता है और उन्नति करने वाला जातक या व्यक्ति होता है। बड़े भाइयों से आदर सत्कार पाने वाला एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति रहता है यदि लग्नेश आय भाव में आ जाते हैं। निरंतर उन्हें आय की प्राप्ति होती है, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति होती है लग्नेश यदि 11वें घर में आ जाते हैं। अपनी विद्या के माध्यम से भी वो लाभ अर्जित करते हैं और एक बहुत अच्छी पोजीशन रहती है लग्नेश जब 11वें घर में आते हैं। अब है कि 12वें घर में लग्नेश का किस तरह से प्रभाव होगा। यदि 12वें घर में लग्नेश आते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा निद्रालु होता है, मतलब उसे नींद की रहती है, वो नींद ज्यादा लेने वाला होता है, थोड़ा खर्चीला रहता है, क्योंकि 12वां घर जो होता है व्यय का रहता है। यहाँ पर जो भी चीज आती है उसका व्यय होने लगता है। तो व्यय होने का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल व्यय हो, मतलब वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को दिखाने का भरपूर मौका उसको नहीं मिलता है। हो सकता है उसके पास में बहुत अधिक ज्ञान हो, लेकिन 12वें घर में आने से उसके ज्ञान की भी थोड़ी दिखाने का या उसे पॉलिश करने का मौका उसको नहीं मिलता है। यदि 12वें घर में लग्नेश चले जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर विदेश में सेटल होते हैं। यदि विदेश में सेटल नहीं होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में कुछ समस्याएं जुड़ती है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा कृपण रहता है, मतलब किसी व्यक्ति ने उसके लिए कुछ अच्छा किया है तो वो अच्छा उसको नहीं बता पाएगा, समय आने पर वो उस चीज को इग्नोर कर देगा कि नहीं, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। व्यक्ति थोड़ा सा कभी कभी लिटिगेशन से भी रिलेट हो जाता है, उसे लिटिगेशन के मामले भी लाइफ में मिलते हैं, व्यय होता है, रोगों के ऊपर व्यय होने लगता है। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन 12वें घर में लग्नेश की नहीं होती है। लेकिन यदि विदेश में सेटल हो जाते हैं तो यहाँ पर लग्नेश बली माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका कुछ न कुछ रोगों से पाला पड़ता है, तकलीफें भी होती हैं, व्यय भी उनके जीवन में होते हैं और थोड़ा सा
बहुत अच्छी पोजीशन लग्नेश की 12वें घर में नहीं मानी जाती है। ये जितनी भी मैंने आपको बताया कि 12वें भाव में 12 भाव जो हैं इनमें लग्नेश किस तरह का प्रभाव रखते हैं। देखिए लग्नेश के ऊपर यदि किसी ग्रह की दृष्टि हो गई है, किसी युति में यदि आ गए हैं तो इनके प्रभाव में फ़र्क आ जाता है या कुछ अलग इनके प्रभाव देखने को मिलते हैं। लग्नेश की स्थिति कैसी है? लग्नेश स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, यदि नीच राशि में है या निर्बल हैं तो वो अपने प्रभाव देने में थोड़े से असमर्थ हो जाते हैं या कम देते हैं, वीक हो जाते हैं वहाँ पर। तो लग्नेश कैसा बैठा है, कितने माफ़ कीजिए, कितने अंश का है, कि किस भाव में बैठा है, किस ग्रह से दृष्ट है, कौन-सी राशि में है, ये सब तो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। बाकी मैंने आपको बेसिक बताया है कि 12 जो घर हैं इनमें लग्नेश का कैसा प्रभाव रहता है। क्योंकि किसी भी कुंडली की जब हम विवेचना करते हैं, कुंडली का आकलन करते हैं, तो लग्नेश को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत कुछ लाइफ में अच्छा होता है, लेकिन जो कुंडली को खींच के लेके जाने वाले हैं या हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं, आज हमारी यदि पोजीशन अच्छी नहीं है, हम स्वयं यदि अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो हमें जितने भी अचीवमेंट्स हैं या जो भी लाइफ में अचीव करने हैं, जो भी हमारे गोल हैं, वो हम बहुत अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाएँगे। तो किसी भी चीज़ को अच्छे से लेने के लिए हमारी स्थिति अच्छी होनी ज़रूरी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है कुंडली में लग्नेश की स्थिति भी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई ये छोटी-सी जानकारी अच्छी लगी होगी। ये बहुत आपको एक हेल्पिंग वीडियो है। आप अपनी कुंडली निकालिए और देखिए कि आपका लग्नेश कैसा है, किस प्रभाव में है, कितने अंश का होकर के बैठा है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कीजिए। नए हैं तो आप इसे ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।